पन्ना जिले में 2 दिन पूर्व हुए जमीनी विवाद में गोली चलने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। बता दें 2 दिन पूर्व पुरुषोत्तमपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया था, जिससे हवाई फायर भी हुए थे। घटना के बाद एक पक्ष कोतवाली व एसपी ऑफिस में मामले की शिकायत भी की गई थी। वहीं अब दूसरे पक्ष के द्वारा भी सामने आकर एसपी ऑफिस व कोतवाली में मामले की लिखित शिकायत की गई और अपने आप निर्दोष बताते हुए हरिराम यादव व उनके परिजनों पर कार में तोड़फोड़ करने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी सहित 70,000 रुपए लूटने के आरोप लगे हैं। बताया गया कि विगत दिनांक 17 जून 2025 को अपने खेत पर स्थित पुरुषोत्तमपुर में गया हुआ था, जिसका सीमांकन तहसीलदार द्वारा 19 मई 2025 को आदेश हुआ था, जिसका सीमांकन दिनांक 17 जून 2025 को सुबह 12 बजे निर्धारित किया गया, जिसमें आवेदक की उपस्थिति नियत की गई थी। जब वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो अचानक हरिराम यादव एवं पुरुषोत्तम यादव तथा उसके अन्य 2 पुत्र, 2 नाती, 3 बेटियों, पत्नी एवं 2 बहुएं कुल्हाड़ी, डंडे एवं 2 व्यक्तियों हाथ में देसी कट्टे लेकर पहुंच गए और उनकी गाड़ी पर उक्त लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। गाड़ी में बैठे लोग जैसे ही बाहर निकले, उक्त के द्वारा कट्टे से 2 फायर की गई और गाड़ी में रखे 70,000 रुपए भी लूट लिए गए। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाए गए कि हरिराम यादव वगैरह का उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का भू स्वामित्व नहीं है और न ही किसी शासकीय रिकॉर्ड में कोई भी नाम दर्ज है। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी वंदना सिंह चौहान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से मनोज दुबे की रिपोर्ट। हमें सुबह मीडिया के माध्यम से पता चला कि कल हुई घटना के बारे में, तो उस घटना से संबंधित जानकारी लेकर मैं मैडम सर के पास पहुंचा और मैंने उसकी सारी जानकारी मैडम को दी। क्योंकि ये ज़मीन हमने आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हरिराम यादव के चाचा, जो स्वर्जित ज़मीन थी, उनकी एकमात्र पुत्री थी, जिसके वारसान से हमने लिया था। उसके बाद इन्होंने कई आपत्तियां लगाई और सिविल न्यायालय से भी ये केस को हारते चले गए और उसके बाद माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ भी इन्होंने आपत्ति लगाई, वहाँ से भी ये हार गए। उसके बाद अनुभागीय अधिकारी श्रीमान एसडीएम महोदय के यहाँ लगाया गया, वहाँ से भी इनके पक्ष में कोई फैसले नहीं आए। उसके बाद हमारे द्वारा आवेदन लगाए जाने पर माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन के लिए एक तिथि निश्चित की गई। उस तिथि पर निश्चित करने पर हमें आवेदन को देने पर सूचित किया गया कि आप इस दिन यहाँ पर 12 बजे के लगभग पहुँचें और पन्ना कोतवाली को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो हमें आदेशित किया गया पहुँचने के लिए। तो हम पहुँचे जब, तो ज़मीन से लगभग 500 मीटर पूर्व ही हम खड़े हो गए थे और हम प्रशासन का इंतज़ार कर रहे थे। प्रशासन के आने के पहले ही इन लोगों ने लाठी डंडे लेकर हाथ में कुछ कुल्हाड़ी लिए थे और देसी कट्टे लिए हुए थे। ये वहाँ से आ गए और हम जहाँ खड़े थे यहाँ पर आके इन्होंने महिलाओं को आगे करके विवाद खड़ा करने की कोशिश किया और अभद्रता से बात की, गालियाँ दी। उसके बाद भी हम खड़े रहे। उसके पश्चात हमारी एक गाड़ी थी ब्लैक कलर की किया सोनेट, जिसमें हमारे पास कुछ रोज़मर्रा के खर्चे के लिए पैसे पड़े हुए थे और उसी में मेरी लाइसेंसी बंदूक रखी हुई थी। उन्होंने 2 फायर मेरी कार पे किए, जिसके कांच टूट गए, जिसका वीडियो मेरे पास है। और उसमें से इन्होंने 70,000 रुपये निकाले और मेरी राइफ़ल की तरफ बढ़े। जब ये राइफ़ल की तरफ बढ़े तो मैंने उस राइफ़ल को लिया और इनको चेतावनी देते हुए मैं पीछे आया। इन्होंने वहाँ से भी हवाई फायर किए। चूँकि हमारे पास इन लोगों ने लड़ करके हमारा वीडियो बंद कराया था, जिसका वीडियो मेरे पास है और मैं इसी माध्यम से आया था। मैडम को सारी जानकारी दी। इन्होंने मुझे निर्देश दिए हैं कि आप जाएँ कोतवाली जा करके बैठें और वहाँ पर उनसे संपर्क करें। कहीं ये माना जाए कि आपकी रजिस्ट्री होने के बाद भी आपको हक नहीं मिल पा रहा है ज़मीन का? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और ये अपनी दादागिरी, चूँकि कहते हैं मैं पहलवान हूँ और पन्ना में किसी के माई के लाल ने जन्म नहीं लिया कि जो मेरी ज़मीन ले सके, और तुम लोग यहाँ इस ज़मीन को कैसे ले लिया, इसका बोलता हुआ वीडियो भी मेरे पास है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला मैडम से कि आपके साथ न्याय होगा और आप जाकर के कोतवाली में थाना प्रभारी से, कोतवाली प्रभारी से मिलें और अपनी समस्या उन्हें जताएँ। चूँकि हम कल इसका आवेदन दे गए थे। आपका नाम? प्रदीप। कल कोतवाली थाना अंतर्गत एक भूमि का सीमांकन होना था, जिसका कुछ न्यायालय का केस भी चल रहा था और उस सीमांकन के शुरू होने से पहले ही 2 पक्ष जो है उनमें विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। कल कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो फुटेज वायरल हुए थे और एक पक्ष जो यहाँ लोकल पन्ना का है वो कल समक्ष में शिकायत के लिए आए थे, जिसे तस्दीक के बाद कोतवाली में उसमें कार्रवाई की गई है। आज उसमें जो दूसरा पक्ष है सतना से रहने वाले जो हैं जिन्होंने सीमांकन करवाना था, वो पक्ष भी आए। उन्होंने भी अपने तथ्य हम लोगों के समक्ष में रखे हैं। उनके पास भी कुछ वीडियो फुटेज है उनके साथ जो मारपीट या उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। उस संबंध में भी जांच की जा रही है और जैसे भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि गाड़ी में कुछ कैश डला हुआ था, बंदूक भी रखी गई, जिस कारण कुछ महिलाएं और पुरुष उन्होंने उनके पहले हमला किया। हाँ, इस तरीके के तथ्य का उन्होंने उल्लेख अपने आवेदन पत्र में किया है। आज ही हमें आवेदन पत्र मिला है तो जांच की जा रही है। जो भी उन्होंने बिंदु लिखे हैं उसकी जांच की जाएगी। जमीन के कागज भी हैं, लेकिन दूसरे पक्ष इसमें कब्जा करे हुए हैं, इनके पास जमीन के कागज भी हैं सर। हाँ, ये सारे तथ्य आज ही हम लोगों के संज्ञान में
जाएं, कल जो है यहाँ पे जो पन्ना के थे वही पक्ष हमारे पास आया था। अब जब दूसरा पक्ष आज आया है तो उनके आवेदन में जो भी उनके साथ घटनाक्रम हुआ है वो, और जो उनके पास पेपर्स अवेलेबल है और जो वीडियो फुटेज उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी भी बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी।